25 अप्रैल को कुछ साथियों के साथ कल्याण कोर्ट जो कि थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है, कुछ साथियों के साथ लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया का मेंबरशिप कैंपेन के लिए गया था। कल्याण एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के मेन एंट्रेंस गेट में कुछ फिक्स बैनर पोस्टर दिखा जिसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट के कर्मचारी, एडवोकेट और पुलिस ही अपने व्हीकल्स कोर्ट परिसर के अंदर पार्किंग कर सकते हैं। दूसरा, किसी को कोर्ट परिसर के अंदर अपने व्हीकल्स पार्क करने का, ले आने का परमिशन नहीं। मुझे आश्चर्य लगा कि जो न्यायपालिका जनता ने बनाया, जनता चलाती है, उस न्यायपालिका में जब जनता अपने मामले का सुनवाई या फिर दूसरा किसी कारण के लिए जाते हैं, उन्हें उनका गाड़ी कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर ले आने का परमिशन नहीं। मुझे प्रश्न आया कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है, ये किसके ऑर्डर से, किसके डायरेक्शन से? इस बात को समझने के लिए मैं अपने साथियों के साथ जाके एडिशनल सुपरिटेंडेंट से बात किया कि किस डायरेक्शन, किस जीआर को, किस नोटिस या फिर किसी प्रकार का रूल्स क्या हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बना के उन्हें दिया कि इस प्रकार से एक बोर्ड मेन एंट्रेंस गेट में लगाया जाए। ये पूछे जाने पर संबंधित एएसओ ने मुझे बताया कि वो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं उस कोर्ट में, इसलिए उनको इस बात का जानकारी नहीं। अतः दूसरे जो पहले से कोर्ट में कर्मरत है उन्हें बुलाया गया, उनसे उन सभी से बात किया गया। हमने रिक्वेस्ट किया कि किसके डायरेक्शंस के आधार पे आपने ये बोर्ड मेन एंट्रेंस में पुट अप किए, वो डायरेक्शंस का कॉपी हमें दे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि 2 दिन का उन्हें टाइम चाहिए कि ये किस प्रकार से लगाया गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका तपासनी करके हमें वो बताएंगे। उनके रिक्वेस्ट पे उन्हें हमने 2 दिन दे दिया। दो दिन बाद जब वहाँ के लिटिगेंट एसोसिएशंस का लोकल कार्यकर्ता उस कोर्ट में जाते इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्हें दिखाई देता है कि जो बोर्ड लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है।
ये मैसेज वहाँ के लोकल कार्यकर्ता नीरज पाठक जी ने मुझे भेजे। और मुझे ज्ञात हुआ कि संबंधित कोर्ट एक्शन में आया और हमें जिस प्रकार से लग रहा था कि ये अनुचित है, उन्हें भी लगा कि ये अनुचित है और उस बोर्ड को हटा दिया गया, जिसके चलते अभी कल्याण कोर्ट में जो भी लिटिगेंट नागरिक जाएंगे उनको उनका गाड़ी पार्क करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा और वे भी अपना व्हीकल्स कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर जो पार्किंग का जगह बना हुआ है वहाँ पे लगा सकते हैं। इस छोटा सा घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हमारे समझ में आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 5-6 जन लोग जब हम एक साथ होके न्यायालय में चल रहा है अन्याय के बारे में आवाज़ उठाया, तुरंत सिस्टम एक्शन में आता है और उसे सही कर देता है, ठीक कर देता है। आप सोच सकते हैं अगर इवन 1% जनता, अगर हमारे देश के 1% जनता एक साथ आ जाए और न्यायालय में चल रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करे तो क्या स्थिति होगा, कितने दिन लगेगा हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए। ये सोचने का और समझने का बात है। अतः मैं सभी नागरिक से अपील करता हूँ, चाहे न्यायालय से आपका कोई ताल्लुकात हो या ना हो, आप न्याय व्यवस्था में चल रहे अन्याय के वजह से इनडायरेक्ट रूप से एंटायर सोसाइटी प्रभावित है। आप सभी जो न्यायालय से जुड़े हुए नहीं है वे भी सामने आए और लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया को समर्थन करें, उसका एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। हमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के जितने भी क्रिमिनल्स कोर्ट है उन क्रिमिनल कोर्ट्स में एक्यूज्ड के साथ बहुत ही अन्याय और दुर्व्यवहार होता है, जो कि ये सरासर गलत है। किसी एलिगेशंस के आधार पर अगर किसी मामले में कोई व्यक्ति एक्यूज्ड बनता है तो वो दोषी नहीं होता जब तक ट्रायल चला के उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को सिद्ध ना किया जाए, तब तक वो निर्दोष रहता है। परंतु कोर्ट प्रेमाइसेस में आप देखेंगे हर क्रिमिनल कोर्ट के पीछे एक बेंच रखा जाता है और इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ होता है, आरोपी बैठने का जगह, जो कि एक इंसान को अपमानित करना, उसे नीचा दिखाना का एक स्वरूप है जो कॉलोनियल एरा से चले आ रहा है। इसे
जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इस एक्शंस को कार्यान्वित करने के लिए मुझे हजारों नागरिक का समर्थन का ज़रूरत है। इसीलिए आप सभी से मैं अपील करता हूँ, आप त्वरित लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। हमें बहुत सारे एक्शंस इस प्रकार के न्याय व्यवस्था में लेना जरूरी है, जिससे हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार से क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड को उसका राइट्स का वायोलेशन करके उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। ऐसा मेरा पास बहुत सारे उदाहरण है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में एक्यूज्ड पर्सन जो एक ट्रायल का सेंट्रल पार्ट होता है, न्यायालय में क्रिमिनल ट्रायल में चल रहा है प्रोसीडिंग में एक एक सबमिशंस पार्टीज का एक्यूज्ड को सुनना बहुत जरूरी रहता है और एक्यूज्ड को सुनना चाहिए। ये कायदे का जो प्रोविजंस है वो सेटल्ड है, उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे न्याय व्यवस्था में मैक्सिमम इनकेपेबल जजेस उन्हें नेचुरल जस्टिस को कभी फॉलो ही नहीं करते। जो कोर्ट में चल रहा है उसी को चलाते, उसी को चलने देते, जो कि सरासर गलत है। जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, इस प्रकार के जज इस प्रकार के प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होते हैं और ये सब निर्दोष लोगों को बहुत पीड़ादायक होते हैं। अतः मैं सभी से अपील करता हूँ, आप इस छोटा सा उदाहरण जो इस वीडियो का पहले बताया गया उसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार के एक्शंस अगर जनता लेती है, आपको मैं बता दूं, सिर्फ 2 साल भी नहीं लगेंगे, हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। सभी को न्याय मिलेगा। जो कायदे में दिए गए डायरेक्शंस है उस हिसाब से हमारे न्याय व्यवस्था चलेगी और सबको न्याय मिलेगा। इसके लिए इस प्रकार का बहुत एक्शन हमें लेना है। कृपया आप सब अपने मातृभूमि को सेवा कर रहे हैं, इस इच्छा को लेते हुए लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। ये आप सभी के लिए सबका समर्थन का जरूरत है। हमें न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। जय हिंद।